Hello students, I hope that you all are understanding all the concepts that were being taught in the previous videos. So today we are going to do numerical based on mirror formula. So now let's start. So this is our question. Find the size, nature and position of image formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? किस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना? साइज, नेचर एंड पोजीशन फाइंड करनी है. जब क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज हमारे पास क्या है, इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ, इमेज फॉर्म हो रही है जब ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर प्लेस किया गया है कितने डिस्टेंस में? 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में. किससे? कॉन्केव मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर. तो इसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या कहा था बेटा, हमें फोकल लेंथ का ध्यान देना होता है कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, माइनस होगी कि प्लस होगी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम लेंगे, सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? पोजीशन ऑफ इमेज. सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन को फाइंड करेंगे. पोजीशन ऑफ इमेज. तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे इंडिकेट करते हैं? यू से. ठीक है, तो यू कितना है? कनकेव है. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से हमने साइन कन्वेंशन में स्टडी कर रखा है कि क्या होगा यदि हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं. मीन्स यहाँ पे मिरर की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, पोल से उसको मेजर करेंगे. पोल से जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो क्या होगा? माइनस होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. तो हमारे पास क्या यहाँ पे गिवन है? 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर. तो कॉन्केव मिरर से पोल से उसका डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर. यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्केव मिरर को फाइंड करते हैं. कॉन्केव मिरर, तो ये बता रहा कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से, ये हमारा क्या है? पोल. यहाँ से कितने सेंटीमीटर पे रखा हुआ है? ये 15 सेंटीमीटर में. अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमें क्या होगा? -15 लिखेंगे. क्या लिखेंगे? -15 सेंटीमीटर. अब इस तरीके से अगर इमेज डिस्टेंस को हमें क्या करना है, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस हमें नहीं दी गई है, तो इमेज डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? v से. ठीक है, तो v हमें क्या करना है? फाइंड करना है. इसको हमें कैलकुलेट करना है. अब ये नेक्स्ट हम क्या करेंगे? फोकल लेंथ. फोकल लेंथ गिवन है. किसकी फोकल लेंथ है? कॉन्केव मिरर की. तो आपको पता है कि फोकल लेंथ को हम इंडिकेट करते हैं f से. कॉन्केव मिरर की है तो क्या होगा, यहाँ पे जो 10 दे रखा है उसको हम क्या लिखेंगे? -10. क्योंकि क्या है, ये हमें पता है कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? माइनस में होती है. तो हम इसे लिख लेंगे ये 10. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को मिरर फार्मूला में पुट करेंगे. तो किस तरीके से करेंगे? मिरर फार्मूला हमारा होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ठीक है, ये हमारा क्या है? मिरर फार्मूला है. अब मिरर फार्मूला में यदि हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 1/v कितना है हमारा? नहीं, इसको हम पहले क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू को पुट करेंगे. ठीक है, तो 1/v हमें पता नहीं है, v हमें फाइंड करनी है. और 1/u कितना है हमारे पास? -15 इज इक्वल टू 1/f कितना है हमारे? f है हमारे पास -10. तो -10 हो जाएगा हमारा क्या? फोकल लेंथ. अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 1/v हमें फाइंड करना, क्योंकि v हमें पता नहीं है. और 1/15 प्लस माइनस का साइन होगा. 1/15 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू की साइन यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1/10. क्लियर है? अब इसको हम लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू -1/10. यदि हम इसको डायरेक्शन इसका चेंज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये माइनस में था यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा. तो इसको हम लिखेंगे 1/15. तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1/v इज इक्वल टू, यदि इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा क्या आएगा? एलसीएम हमारा आएगा 30, है ना. आप लोग पहले एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम हमारा क्या होता है? 10 और 15 का 30. अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 10 3 जा 30 और 3 1 जा 3. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 प्लस 15 2 जा 30, तो 2 1 जा 2. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 2.
तो इस तरीके से हमें एक वैल्यू यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 1/v इक्वल टू -1/30। तो इसको हम लिख सकते हैं जो इमेज डिस्टेंस हमारी आई है, इमेज डिस्टेंस है ये क्या, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, v से। ये क्या आई हमारी -30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर में आई है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ को हम नोटिस करेंगे, यहाँ पे हमारा माइनस आया। माइनस हमें क्या बताता है, माइनस से हमें क्या पता चलता है, मतलब ये जो हमारा क्या आया, इमेज डिस्टेंस जो है ये माइनस में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इमेज बन रही है वो किधर बन रही है, लेफ़्ट साइड बन रही है, मिरर के लेफ़्ट साइड में बन रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, माइनस आया है। तो 30 सेंटीमीटर क्या डिस्टेंस है, किस चीज़ का, इमेज का, कहाँ, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, फर्स्ट क्या निकाला है कि इमेज हमारी कहाँ पे, इमेज डिस्टेंस कितना है। तो इमेज डिस्टेंस आ गया हमारा -30, मतलब क्या है, ये मिरर के किधर बनी है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब सेकेंड में हमें क्या फाइंड करना था, सेकेंड हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये हमारा क्या निकल गया है, इमेज का डिस्टेंस निकला है। नेचर एंड पोजीशन निकालना है हमें, ठीक है। सबसे पहले हमने पोजीशन निकाल दी, पोजीशन से हमें पता चल गया कि हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है। अब हम इसके नेचर बताएंगे। इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है तो कैसे बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, अगर इसका नेचर ऑफ इमेज, अब जो ये इमेज बन रही है इसका नेचर कैसा होगा, तो इसका नेचर कैसा होगा, ये पहले तो फ्रंट में बन रहा है ना, कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के फ्रंट में बन रहा है, तो इसकी इमेज कैसी होगी, फ्रंट में बन रहा है तो रियल इमेज होगी। और रियल होती है, रियल ऑलवेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल गया, इसका नेचर भी पता चल गया, किस चीज़ का, इमेज का। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट में हम थर्ड पॉइंट में हम बोलते हैं, थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे साइज ऑफ इमेज। तो यहाँ पे हमने देखा था नेचर ऑफ, नेचर कैसा था, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना भूल गई, रियल एंड इनवर्टेड कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज ऑफ इमेज की साइज को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मैग्नीफिकेशन को फाइंड करना होगा। मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मिरर फार्मूला का जो मैग्नीफिकेशन होता है उसका फार्मूला लिखेंगे। तो उसका फार्मूला हमें आप लोगों को पता होगा, m इज इक्वल टू, स्मॉल m होता है बेटा, m इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u, राइट। यहाँ पे जो v है वो क्या होता है, v हमारे पास कितना गिवन है, हमारे पास आया है, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस हमने यहाँ पे फाइंड किया है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -30 सेंटीमीटर, राइट। अब u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। u क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था -15 सेंटीमीटर, तो -15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इस फार्मूले में तो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस इसके पहले से इसके फार्मूले में है यहाँ पे माइनस, राइट। अब v की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, v की वैल्यू क्या है हमारी, v की वैल्यू है -30 अपॉन में क्या आएगा हमारा -15, किसकी, u की वैल्यू कितनी है, -15, राइट। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, -30 अपॉन 15, क्लियर है, क्योंकि माइनस प्लस और ये वाला साइन क्या होगा हमारा, माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू क्या आएगा, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू -15 टू 30, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2, मतलब 2 किस में आया हमारा, माइनस में आया। तो माइनस में 2 आने का क्या मतलब होता है ना, मैग्नीफिकेशन हमारा ये किस में आया है, माइनस में आया है, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, मैग्नीफिकेशन हमें मिल गया 2। अब हमें मैग्नीफिकेशन पता है, लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना था, साइज ऑफ इमेज के साइज़ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, मैग्नीफिकेशन को फाइंड किया। तो इसको आगे हम देखेंगे, मैग्नीफिकेशन को फाइंड कर लिया हमने। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, साइज ऑफ इमेज। अब साइज ऑफ इमेज के लिए हमें पता है हमारे पास फार्मूला होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन हमें पता है, मैग्नीफिकेशन हमारे पास कितना है, -2 है ना, तो हम क्या लिखेंगे, -2
इस तरीके से हमने मैग्नीफिकेशन हमने फाइंड किया, क्या आया ये -2। हम यदि इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ये क्या है हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमारी कितनी थी, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितनी है, इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। ये हमें फाइंड करना है ना, साइज ऑफ द इमेज की साइज़ को हमें फाइंड करना है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास कितना है, 1, ठीक है, ये गिवन है हमारे क्वेश्चन में, राइट। तो हाइट ऑफ इमेज, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, h2, सॉरी ये h2 है, h2 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई, ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, -2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे पास जो ये आंसर आया है -2 सेंटीमीटर, ये किस चीज़ का है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो क्या है हमारे पास h2, ये हमने फाइंड किया है। तो साइज जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा माइनस आ रहा है, माइनस साइन क्या बताता है कि ये जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये पढ़ा है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेक्शन, जब हमारी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसके बिलो होता है सॉरी, जब इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो इमेज आता है वो इमेज जो भी आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इस तरीके से जो ये इमेज फॉर्मेशन हुई थी, ये क्या थी, रियल और इन्वर्टेड। आई होप यू अंडरस्टैंड।